हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का 6th क्वेश्चन। इसके पीछे के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो क्वेश्चन है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन क्या है। 6th नंबर क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट से किसी टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर बन रहा है तो हमें बताना है कि कौन सा बन रहा है और हमें हमारे आंसर का रीज़न भी बताना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट से अपने को देखना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, 4 जो पॉइंट्स गिवन है वो कौन कौन से हैं, -1, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन का करने के लिए हमारे पास में जो तरीका है ना वो क्या है कि हम है ना एक रफ डायग्राम बना लें। ठीक है, मैं यहीं बना रहा हूँ, आप पीछे के नोटबुक पर या साइड के पेज पर बना सकते हैं। ठीक है, रफ जो डायग्राम बनाने का क्या बेनिफिट है कि हम क्या है इजीली उन पॉइंट्स को स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट है वो कौन सा वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है एंड ये हमारा डी है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने जो -1, -2 है इसको ए लेट कर लिया। ठीक है, -1, -2 एंड जो बी है उसको हमने लेट कर लिया 1, 0। फिर थर्ड वाले को हमने लेट कर लिया -1, 2 एंड फोर्थ वाला हो गया हमारा -3, 0। ये हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब इन पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या होगा कि हमें ए बी साइड कौन सी होगी, उसके पॉइंट कौन से होंगे ये पता चल जाएगा, बी सी कौन सी होगी ये पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और अब हमारे पास में क्या है, इन सभी साइड्स को फाइंड आउट करके हम देख सकते हैं, ए बी निकाल करके, बी सी निकाल करके, सी डी निकाल करके, ए सी निकाल करके, फिर बी डी निकालें और फिर ए सी निकालें। फिर हम बता सकते हैं ईजिली कि कौन सा हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बार यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बार बार लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, एक बार हम इस फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में बस इसी को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जिन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, जिन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, उनके कोऑर्डिनेट्स में से बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो हमारे पास में दूसरे वाला पॉइंट है उसमें दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस करके हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल हमने निकालना है ए बी निकालने के लिए ये हमने मान लिया x1 y1, ये हमने मान लिया x2 y2। तो x2 y2 में से x1 वो जो x1 y1 है उसको माइनस करके हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको x1 y1 माने या x2 y2 माने, इसको x2 y2 माने या x1 y1 माने। ठीक है, क्योंकि माइनस में करने के बाद में हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की जो सेम नंबर की स्क्वायर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारा x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस, और ये फिर -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस और +2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना हो गया हमारे पास में, √8 हो गया। कितना हुआ, √8 हुआ। ठीक है, अब हम रफ में देखेंगे। देखिए जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास में क्या है, √8 है। इस √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर रूट में हमारे पास में दिखाई नहीं दे रहा, रूट में यहाँ पर m × n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √m × √n लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 8th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो अब √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और √2 की हमें क्या है, हम डीप वैल्यू में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें क्या है, होल नंबर पे वैल्यू चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, 2 √2
टू आ गया, यानी कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आया कितना, √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने AB फाइंड किया, यानी कि AB के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2√2 आ गई। अब हम साइड जो है BC फाइंड करते हैं, जो हमारे पास में BC साइड है। इन दोनों में से किसी को ही हम x1 y1 लेट कर लेते हैं, किसी को ही x2 y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, अब -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, कितना आ गया, √8। अगेन जो BC की वैल्यू हमारे पास में आई वो कितनी आई, BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2√2। ठीक है, एज इट इज़ ही हम वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे पास CD की। CD -1 फिर माइनस और फिर -3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 2 -0 2 का स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना आ गया, √8 आ गया। ठीक है, और √8 की वैल्यू कितनी, 2√2। ठीक है, यानी कि CD भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब हम निकालते हैं लास्ट AD। AD निकालने के लिए x2 - x1, इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2 लेट कर लो, तो -1 माइनस प्लस x1 x2 हो गया -1, फिर माइनस का साइन और फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर -2 एंड -0 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2 -0 माइनस का 2 और -2 का स्क्वायर 4, अगेन √8। ये अगेन वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गई। यानी कि हमारे पास में ये जो चारों की चारों साइड्स थी, ये चारों की चारों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो डायगनल्स है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डायगनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले AC फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, AC इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2 लेट कर लो, तो x2 क्या है, -1 और माइनस +1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर 2 +2 2 +2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 2 कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और √16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 + 0 16 और 16 की वैल्यू होगी 4, यानी कि AC कितना आ गया, 4 आ गया हमारे, ये हमारे पास में AC आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं BD। ठीक है, इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2 लेट कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -3 -1 का स्क्वायर एंड +0 + 0 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन -3 एंड -1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस दिस इज स्क्वायर ऑफ 0। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 से करोगे तो वापस ये हमारे पास में सेम वैल्यू आएगी, √16 की वैल्यू होगी 4, यानी कि AC और BD भी क्या आ गए हमारे पास में, इक्वल आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB = BC =
सी डी इक्वल्स टू ए डी, दीज ऑल आर इक्वल, ठीक है। ये क्या है, साइड्स, साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब और हमारे पास में क्या है, ए सी इक्वल में बी डी, दैट आर डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने क्या है, इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। रीज़न भी हमने बता दिया, रीज़न क्या है, सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। सेकंड के पॉइंट क्या है, -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4, ठीक है। तो रफ डायग्राम अगेन सेम वैसे ही। डायग्राम बनाने से क्या है कि जो इमेजिनेशन हमें करनी होती है वो एग्जैक्ट हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए कितना हुआ, -3,5, बी कितना हुआ, 3,1, सी कितना हुआ, 0,3, एंड डी कितना हुआ, -1, -4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला चलो एक बार लिख लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हमें क्या है, एक डेफिनेट फॉर्म देनी होती है, इसलिए हम इसको यूँ बोल देते हैं कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी, ठीक है। इनको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 कितना 3, x1 कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस फिर 1 और -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 -5 -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 16, and the value of 36 plus 16 is 46 52 √52, ठीक है। अभी आगे सोल्व नहीं करेंगे, देखते हैं आगे वाली वैल्यू क्या आती है, सेम आती है या नहीं आती, ठीक है। एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे, हमने ए बी फाइंड किया, अब हम फाइंड करते हैं बी सी। इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। x2 कितना 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारे पास में -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 माइनस किया तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया कितना √13, ठीक है। देखो ये हमारे पास में क्या है, -3 का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे ना, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये हमारे पास में क्या आएगा, प्लस का 9 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि -3 की स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 × -3, ठीक है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 6th क्लास में हम सीख चुके हैं, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। इसको इस टाइप से करना है अपने को, ठीक है। तो ये आ गई बी सी, कितनी आ गई हमारे पास में, √13 आ गई। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं डी सी या सी डी। इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 कितना है -1, x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है -4 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो ये हो गया हमारे पास में √50। अभी तक हमारे पास में तीनों की तीनों जो साइड आई है ना, वो अलग अलग आई हैं, तीनों की तीनों साइड क्या आई हैं, अलग अलग आई है। तो ऐसा हमारे पास में ना कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसकी अगर साइड सारी साइड अलग अलग हो तो उसको हम कोई नेम दे। फिर भी हम फोर्थ वाली देख लेते हैं कि वो पैरेललोग्राम ना बन जाए, और हम निकालेंगे ए डी। ए डी के लिए इसको लेट कर लेते हैं x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो x2 की वैल्यू -3 एंड -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर फिर प्लस, ठीक है।
और फिर आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा। -3 में से 1 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 एंड 81 + 4 इज 85। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारी साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये कोई भी क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे क्या है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, हियर मेंशन कर देंगे, हियर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू सी डी एंड नॉट इक्वल्स टू ए डी। सो this is not a quadrilateral. That's it। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर पॉइंट्स क्या हैं, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट है। अगेन रफ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट कौन सा पॉइंट कहाँ पर है हमें इजीली पता चल जाएगा। लेट्स सपोज ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये हो जाएगा 4,5, ये हो जाएगा 7,6, ये हो जाएगा 4,3 और ये हो जाएगा 1,2। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ए बी। फॉर्मूला रहा हमारे पास में। ठीक है, एक बार और मेंशन कर लेते हैं, कई मेरे जैसे नमूने होते हैं पता ही नहीं लगता रहता उनको। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इतना हमें बर्डन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, जो मर्जी है जिसको जो मान लो। ठीक है, x2 कितना 7, x1 कितना 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 6 और y1 कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √10। टन टना टन रूट कितना, ये आ गया हमारे पास में ए बी कितना आ गया, √10 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। बी सी गाली नहीं है, ये ध्यान रखना, बी सी साइड है। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 कितना 4, x1 कितना है 7 है, तो -7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 में से 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया -3, -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो -3 का स्क्वायर किया तो 9 एंड प्लस फिर -3 का स्क्वायर किया तो 9। ठीक है, 9 9 कितना हो गया 18, तो √18 आ गया। ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं 9 × 2 करके। ठीक है, एक बार पढ़ा रहने दो इसको। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, बी सी आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, बी सी। अब हम निकालते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालते हैं सी डी। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। x2 कितना 1 माइनस x1 कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस x2 कितना 2 और y1 कितना, नहीं ये y2 कितना 2 और y1 कितना 3 का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास में क्या हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कितना आ गया, √10। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में अब स्कोप बन रहा है कि या तो ये हमारे पास में क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कैसे। अभी निकाल लेते हैं अपने AD। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 कितना 4, x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 5, y1 कितना 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, √18 आ गया। ठीक है, अब देखो AB कितना, √10, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो चलो √10। BC कितना, BC आया हमारे पास में 18, √18। ठीक है, CD कितना आया, CD आया √10 एंड AD कितना आया, √18। यानी कि देखो आमने सामने की साइड्स है ना इक्वल है, आमने सामने की साइड्स क्या है, इक्वल है, ये भी √18 ये भी √18। अब या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल्स ना आए तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे AC। AC के लिए क्या करना पड़ेगा, AC के लिए बालकों करना पड़ेगा, इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2। x2 कितना 4, x1 कितना 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 एंड y1 कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर 4, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि हमारे पास AC कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने AC निकाल दिया, अब हम निकालते हैं BD निकालो। चलो अपने अपने बंडल में से सारे BD निकालेंगे। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी 1, x1 की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर प्लस और y2 की वैल्यू कितनी 2 एंड y1 की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, -6 का स्क्वायर। ठीक है, एंड -2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, सॉरी ये प्लस का साइन है, प्लस एंड 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ये आ गया हमारे पास में 52, √52 वैल्यू कितनी आ गई, √52 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब देखो रेक्टेंगल तो नहीं है, अगर ये इक्वल होते तो हम इसको क्या बोल देते, रेक्टेंगल। बट ये कितना आया है, ये आया है हमारे पास में 2 और ये है √52। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीज़न हमारा लिख देंगे, स्पेस नहीं बचा, यहाँ पे लिख देते हैं opposite sides of quadrilateral are equal but diagonals are not equal. So it is a parallelogram.
पैरेलल, ये क्या है हमारा